हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रूचिंग प्रोसेस क्या होता है। तो ब्रूचिंग प्रोसेस जो है, यदि आप गेट, आईएएस या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। कौन से एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यदि फ्रेंड्स आप गेट या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक न्यूमेरिकल करवाऊँगा, यानी कि पहले मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा कि फॉर्मूला क्या यूज़ होता है और न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। गेट में यहाँ से क्वेश्चन आता है, या यदि आप जैसे इसरो, डीआरडीओ, इन सब की एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और यदि आप एसएससी या जेई की, किसी भी स्टेट जेई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से थ्योरी क्वेश्चन छोटा सा पुटअप होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। इससे पहले मैंने ग्राइंडिंग पढ़ाया था आपको, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्रोडक्शन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रिलिंग आप सभी को पता है कि क्या होता है, कि ड्रिलिंग मशीन से हम ड्रिल करते हैं और वहाँ पे आगे क्या लगा रहता है, एक बिट लगा रहता है। तो वो जब रोटेट होता है तो होल प्रोड्यूस करता है, और वो होल कैसा होता है, सर्कुलर होल होता है। लेकिन ब्रूचिंग में क्या होता है कि ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ऐसा एक टूल होता है जिसे हम बिट कहते हैं। तो उस टूल से हम होल को, सर्कुलर होल को या तो एनलार्ज करते हैं और या फिर उसको स्क्वायर फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। तो ब्रूचिंग प्रोसेस से हम स्क्वायर होल बनाते हैं, ना कि सर्कुलर। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। अब हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए नॉन सर्कुलर होल और एनलार्जिंग ए सर्कुलर होल with the brushing tool, which has a number of teeth, namely roughing teeth, semi-finishing teeth and finishing teeth। तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि ब्रूचिंग टूल होता क्या है। ब्रूचिंग टूल एक ऐसा टूल है जिससे हम नॉन सर्कुलर होल प्रोड्यूस करते हैं, या फिर किसी सर्कुलर होल की साइज़ बढ़ा देते हैं। और जब साइज़ बढ़ाएंगे तो वो सर्कुलर नहीं रहेगा, दूसरी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। और इस पे 3 प्रकार के टीथ होते हैं। कौन कौन से? रफिंग टीथ, सेमी फिनिशिंग टीथ और फिनिशिंग टीथ। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जैसे सबसे पहले होते हैं आपकी रफिंग टीथ, फिर सेमी फिनिशिंग और फिनिशिंग। रफिंग टीथ का मेनली काम होता है मेटल को रिमूव करना। और जब ये मेटल को रिमूव कर देगा, यानी कि जैसे हमारा सर्कुलर होल छोटा है, उसकी साइज़ बढ़ानी है, तो रफिंग टीथ जो है वहाँ से मेटल को रिमूव कर देंगे। और सेमी फिनिशिंग टीथ जो होते हैं वो हमको किस साइज़ का होल चाहिए, वो साइज़ डिसाइड करते हैं सेमी फिनिशिंग टीथ। और जो फिनिशिंग टीथ होते हैं वो मेटल रिमूव नहीं करते, उनका काम होता है होल को फिनिश करना। यानी कि कोई भी छोटी मोटी चिप मटेरियल रह जाता है, उसको एग्जैक्ट फिनिश करना। तो यदि आपको ये पूछ ले एग्ज़ाम में कि कौन से टीथ से मेटल रिमूव नहीं होता, तो ध्यान रखना है फिनिशिंग टीथ से मेटल रिमूव नहीं होता। और इनकी जो मोशन होती हैं वो mm/मिनट में हम मेज़र करते हैं। फिर चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, हम जनरली mm/मिनट में ही करते हैं। इन ऑल मशीनिंग प्रोसेस दिस इज़ द स्लोएस्ट मशीनिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको, यदि जेई लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको 2-3 प्रोसेस दे देंगे, जैसे ग्राइंडिंग, चैम्परिंग, टर्निंग और एक आपका ब्रूजिंग। और क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इनमें सबसे स्लोवेस्ट प्रोसेस कौन सा है, स्लोवेस्ट मशीनिंग प्रोसेस कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रूचिंग जो होता है वो सबसे स्लोवेस्ट प्रोसेस होता है। आगे देखते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, कैसा पूछा जा सकता है, वो आपको बताऊँगा मैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ मशीनिंग क्या होता है। टाइम ऑफ मशीनिंग होता है LE/V। यहाँ पे LE क्या है, V क्या है? V तो है आपकी कटिंग स्पीड, जो हम mm/मिनट में मेजर करेंगे, ठीक है। और ये जो LE है, लेंथ है टोटल, ये mm में होगी, तो mm से mm कैंसिल हो जाएगा और मिनट ऊपर चला जाएगा, तो टाइम हमारा किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछेंगे तो आपको मशीनिंग टाइम निकालना पूछ सकते हैं। अब ये LE क्या है? LE = T+LR+LS+LF। T यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट या फिर वर्क पीस। जैसे मान लो ये आपकी कोई प्लेट है,
इसमें अपन को होल करना है, ये आपका होल है। अब इसको एनलार्ज करना है या फिर स्क्वायर होल बनाना है। तो ये होल बनाएंगे तो हमारा जो टूल है यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ तक जाएगा तो कितना जाएगा, जितनी इस प्लेट की थिकनेस होगी। तो कुल मिला के टी क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ प्लेट है। एल आर लेंथ कवर्ड बाई रफिंग टीथ। तो रफिंग टीथ की लेंथ है वो एल आर है। एल एस है लेंथ ऑफ सेमी फिनिशिंग टीथ। एल एफ है लेंथ ऑफ फिनिश टीथ। और वी मैंने आपको बता दिया कटिंग स्पीड है, जो पर मिनट में हम मेज़र करेंगे। इतना आपको पता चल गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एल आर कैसे निकालेंगे, एल एस कैसे निकालेंगे, एल एफ कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो ब्रूज टूल होता है उसके जो टीथ होते हैं, सेमी फिनिशिंग, फिनिशिंग और रफिंग, इनकी क्या है साइज़ अलग अलग होती है। लेकिन रफिंग टीथ की साइज़ सेम होगी, सेमी फिनिशिंग की आपस में सेम होगी, और फिनिशिंग जितने भी टीथ होंगे वो उनकी साइज़ सेम होगी। तो यदि हम बात करें तो ये क्या होता है कि एनलार्जिंग होता है यार, यानी कि धीरे धीरे इस टूल की साइज़ बढ़ती जाती है। जैसे मैं आपको वापस बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो आपका टूल है आगे से पतला है, पीछे से मोटा, इसका मतलब जो टीथ है उसकी हाइट बढ़ रही है। इतना ही बस आपको दिखाना था यहाँ। तो हाइट बढ़ रही है और दो टीथ के बीच में अभी यदि आपने गियर पढ़े होंगे तो गियर में भी पिच होता है, और पिच क्या होता है, दो टीथ के बीच की जगह। यहाँ पे भी हमारा टीथ है, एक टीथ है और दूसरा टीथ है, इन दोनों के बीच की जगह, बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और पहला टीथ है और दूसरे टीथ में हाइट का कितना फ़र्क पड़ रहा है, इसे हम बोलते हैं राइज पर टूथ। जितना हाइट बढ़ेगा उतना ही हमारा मेटल रिमूव करेगा। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। पिच को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। एन इज़ द नंबर ऑफ टीथ, यानी कि नंबर ऑफ टीथ, रफिंग टीथ कितने हैं, सेमी फिनिशिंग कितने हैं और फिनिशिंग कितने हैं। और डी है आपके डेप्थ ऑफ कट कि यानी कि हमने कितनी डेप्थ तक कट किया। और एच है राइज पर टूथ, यानी कि एक टीथ के बाद में दूसरे टीथ में कितना राइज हो रहा है, वो हम पर टूथ में मेज़र करेंगे। अब हमारा जो डेप्थ ऑफ कट है वो कितना होगा, राइज पर टूथ कितना राइज में हो रहा है, कितने नंबर के टीथ हमने एंटर किए। जैसे हम आपने एक टीथ अंदर एंटर हुआ आपके प्लेट के अंदर तो कुछ मेटल रिमूव होगा, 4 होंगे तो कितना होगा, 4 इंटू उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, तो यानी कि ये टोटल डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा आपके h इंटू एन। तो n निकालना हो तो d अपॉन h हो जाएगा आपके। अब रफिंग टीथ की बात करें, लेंथ ऑफ रफिंग टीथ, तो टोटल नंबर ऑफ रफिंग टीथ कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ रफिंग टीथ इंटू पिच इन रफ टीथ, तो ये लेंथ आ जाएगी। और एन आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी अपॉन एच। और डी किसका होगा, रफिंग का है तो डी आर आ जाएगा, और एच क्या है, राइज पर टीथ, तो एच आर आ जाएगा। और सिमिलरली ये हम सेमी फिनिशिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे एस आ जाएगा, और फिनिशिंग है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो फॉर्मूला ये सेम ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पी क्या है, एन क्या है, डी क्या है, एच क्या है। पी पिच है, एन नंबर ऑफ टीथ, डी डेप्थ ऑफ कट, और एच आपका राइज पर टूथ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं एल एस, यानी कि एन एस इंटू पी एस, और ये फॉर्मूला हो गया। लास्ट है फिनिशिंग का, एन एफ बराबर एल एफ बराबर एन एफ इंटू पी एफ। ये फॉर्मूला मैंने इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो फिनिशिंग टीथ होते हैं वो मेटल रिमूव नहीं करेंगे, इसीलिए ये फॉर्मूला इतना ही रहेगा। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। रफिंग टीथ फॉर मास मटेरियल रिमूवल, रफिंग टीथ क्या करेंगे, मेटल को रिमूव करेंगे। और आपका सेमी फिनिशिंग टीथ का काम क्या है, फॉर साइज ऑफ होल, यानी कि एग्जैक्ट हमारा होल कितने साइज़ का चाहिए वो डिसाइड कौन करेंगे, सेमी फिनिशिंग। और फिनिशिंग टीथ जो है वो मेटल रिमूव नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, फिनिशिंग दी होल को फिनिश कर देंगे। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा टीथ जो है ब्रूचिंग के अंदर मेटल रिमूव के लिए यूज़ होता है। पहला आपको रफिंग दे देगा, सेम फिनिशिंग, उसके बाद दे देगा ऑल ऑफ अबव। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, टीथ है तो सोचेंगे कि तीनों टीथ यूज़ आ रहे हैं तो सभी होंगे, लेकिन वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप सही करके आएंगे। तो रफिंग टीथ यूज़ होते हैं मेटल रिमूव के लिए, और साइज़ कौन डिसाइड करता है, सेमी फिनिशिंग टीथ। और फिनिशिंग टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, होल की फिनिशिंग करते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने टूथ क्यों लिखा है। टीथ जो होता है ना,
एक टीथ की बात हो रही तो टीथ उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, टूथ। ये थोड़ी इंग्लिश की बात हो गई। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रूचिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस यहाँ पे टीथ जो है वो इम्पोर्टेंट थे, 3 टाइप के टीथ थे। अब इतना आपको समझ में आ गया, तो अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है वो थोड़ी क्लियर हो जाए। बहुत ही अच्छे लेवल का यहाँ पे एक क्वेश्चन है द ब्रूचिंग मशीन इज यूज टू एनलार्ज ए सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर 40 mm टू द डायमीटर ऑफ 48 mm। यानी कि हमारे 40 mm का एक सर्कुलर होल है, उसको 48 mm का करना है ऑन ए माइल्ड स्टील प्लेट ऑफ थिकनेस 50 mm। यानी कि प्लेट की थिकनेस कितनी है, 50 mm। ए कट पर टूथ is 0.01 mm used and pitch of the teeth is 15 mm. The minimum possible time in which one part can be machined if the cutting speed is 0.35 meter per minute। तो यहाँ पे आपको कटिंग स्पीड दे दी। कटिंग स्पीड का मतलब आपको क्या दे दिया, v दे दिया, और आपको पिच ऑफ द टीथ यानी कि p दे दिया, और क्या दे दिया, कट पर टूथ 0.01 mm। ये क्या है यहाँ पे, ये है आपका, हमने एच देखा था, एच क्या था, एच था आपकी राइज पर टूथ, या फिर हम कह सकते हैं कट पर टूथ। तो अब हम सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था टाइम ऑफ मशीनिंग बराबर LE अपॉन V। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे सेमी फिनिशिंग, फिनिशिंग और किसी भी टीथ की बात नहीं हो रही है। तो यदि किसी भी टीथ की बात नहीं हो रही है तो हम LE को क्या लिख देंगे, LE को लिख देंगे हमारे, एक तो आपकी प्लेट की थिकनेस कितनी है प्लस एक आपके लेंथ, एक ही प्रकार के टीथ हैं यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग टीथ की बात होती तो हमको अलग अलग दिया रहता, और अपॉन V हो जाएगा। अब टी तो हमको डायरेक्ट कितना दे रखा है, 50 mm दे रखा है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात आई है L की, तो L के लिए फॉर्मूला क्या था, N इंटू P, ये फॉर्मूला था, और P हमको पिच दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 mm। तो पिच की भी हमें टेंशन नहीं है, टेंशन हमारे को क्या है, N की। N कैसे निकालेंगे, तो N बराबर क्या था, D अपॉन H। अब आपको यहाँ पे H दे रखा है, H कितना है, कट पर टूथ इज 0.01 mm, यहाँ पे 0.01 mm ये तो आपको दे दिया, लेकिन D कहाँ से लाओगे, तो यहाँ पे आपको सोचना है वीडियो को पॉज करके। तो शुरू में हमको दे रखा है कि हमारा जो सर्कुलर होल है उसका डायमीटर है 40 mm टू द 48 mm, यानी कि 40 से हमको 48 करना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। ये आपका सर्कुलर होल है, हमको क्या करना है, इसको इतना करना है, ठीक है। तो अब देखिए, पहले हमारा डायमीटर जो है कितना था, देखिए इतना था D1, और D2 हमारा कितना हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से यदि हम डेप्थ ऑफ कट निकालेंगे तो कितना होगा, D2 माइनस D1 करेंगे, गलत हो जाएगा। कैसे, ये भी तो डेप्थ ऑफ कट आ गया इधर से भी और इधर से भी आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। यदि आपको रेडियस दी हुई होती तो हम दोनों का डिफरेंस कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे D2 कितना है, 48 mm माइनस 40 अपॉन 2 करना है, कितना आ जाएगा, 4 mm आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास D आ गया, कितना, 4 mm। ये हम 4 पुट कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 2 0 ऊपर जाएगा तो ये आपका 400 आ जाएगा। नंबर ऑफ टीथ है, mm मत लगा देना। तो N आपके पास आ गया, P आपके पास है, तो L आपके पास आ जाएगा 400 इंटू P कितना है, 15 mm। तो 15 चौका कितने होता है, 60, यानी कि 6000 mm आपके पास L की वैल्यू आ गई। अब आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास TM बराबर, T कितना है, T यानी कि थिकनेस ऑफ प्लेट 50 mm, और L कितना है, 6000, तो ये आपका 6050 mm हो जाएगा, अपॉन V कितना देर का है। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन गेट लेवल का है। यहाँ पे आपको दे रखा 0.35 मीटर पर मिनट,
और ये हमारा किस में है, mm में है। तो 0.35 को हमको क्या करना है, मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 1000 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे, ये किस में, मीटर, तो मीटर पर मिनट में था तो ये आपका mm पर मिनट में, तो अब ये वैल्यू जो आएगी आपकी मिनट में आ जाएगी, कितनी, 17.28 मिनट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ और भी मैसेज करना है तो आप, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।